नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने कत्यूरी वंश देखा था, अब हम देखेंगे आज देखेंगे हम चंद्रवंश। तो चंद्रवंश की स्थापना जो है वो सोमचंद्र को माना जाता है और अलग-अलग लेखकों की अलग-अलग अवधारणाएं हैं। जैसे बद्रीदत्त पांडे ने इनकी स्थापना जो है 700 ईसा पूर्व मानी है और अजय सिंह रावत ने इसकी 1018 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हम बद्रीदत्त पांडे की धारणा को लेके चलेंगे और इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो कितना मानेंगे, 700 वर्ष मानेंगे। ठीक है, तो सोमचंद जो थे 700 से 721 तक सोमचंद आए और सोमचंद जो थे वो शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे और ये झूसी प्रयागराज से यहाँ घूमने के लिए आए थे। और सोमचंद्र जब यहाँ आए तो उस समय यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? ब्रह्मदेव। वो सोमचंद से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? सोमचंद से। ठीक है, और सोमचंद से इनकी बेटी की शादी हो गई और इसके सोमचंद जो ब्रह्मदेव थे सोमचंद को से इतने ज्यादा प्रभावित हुए, वो इतने ज्यादा सोमचंद उनको पसंद आए कि उन्होंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा किसको दे दिया? सोमचंद को दे दिया दहेज में। और इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने इस जमीन पे जो है राजबुग्गा का किला, किसका किला? राजबुग्गा का किला बनवाया, जो कैसा था? अंडाकार शेप में था। कैसा था? अंडाकार शेप में था। अब राजबुग्गा का जो किला था, ऐसे ही 4 किले उन्होंने बाद में और बनवाए और वो किले थे बोरा, कार्की, तड़ांगी, चौधरी, जिसको क्या कहा जाता है? चाराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाराल। ठीक है, तो इन्होंने सोमचंद ने दूनाकोट के एक राजा थे रावत राजा, तो दूनाकोट के राजा को इन्होंने हराया था। रावत राजा को किसने हराया था? सोमचंद ने। तो कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूनाकोट के युद्ध में युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो रावत राजा और सोमचंद के बीच में हुआ था। सोमचंद ने पंचायती व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत की थी और यहाँ पे इन्होंने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। ठीक है, अलग-अलग ब्राह्मणों के चौथानी, अलग-अलग ब्राह्मणों को अलग-अलग पदों पे रखा, जिनको इन्होंने क्या कहा? चौथानी ब्राह्मण। और यह एक मांडलिक राजा था। कैसा राजा था? मांडलिक राजा था। ठीक है, इसके बाद आपके नेक्स्ट जो शासक थे वो थे आत्मचंद। इनके बारे में इतना ज्यादा इतना ज्यादा विस्तार में कुछ वो नहीं है, इसलिए इनके बारे में हम ज्यादा देखेंगे नहीं। तो सोमचंद का जो बेटा था वो कौन था? आत्मचंद था। ठीक है, और ये क्या था? कत्यूरियों का भांजा भी था। तो सोमचंद से जिस कत्यूरी राजकुमारी की शादी हुई थी, उनका जो बेटा था वो कौन था? आत्मचंद। इसलिए इन्हें कत्यूरियों का भांजा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले चंद जो शासक थे वो थे पूर्णचंद। ठीक है, तो पूर्णचंद भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा क्वेश्चन से पूछे नहीं जाते। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं इंद्रचंद। तो इंद्रचंद जो थे 758 ईस्वी से 778 ईस्वी। इंद्रचंद देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इंद्र की तरह कैसे होंगे? घमंडी होंगे। तो इंद्रचंद जो राजा थे वो कैसे थे? घमंडी राजा। इनको कैसी किसकी उपाधि दी गई है? घमंडी राजा की। किसकी उपाधि दी गई है इंद्रचंद्र को? घमंडी राजा की। ठीक है, और इंद्रचंद ने यहाँ पे रेशम का कारखाना बनवाया। ठीक है, और जो रेशम जो था ना, सबसे पहले वो चीन में बना और चीन के बाद फिर तिब्बत में आया और तिब्बत के बाद नेपाल पे। और नेपाल की जो राजकुमारी थी उसका संबंध किससे था? इंद्रचंद से। ठीक है, उस समय जो रेशम के बुनकर थे, जो रेशम को बुन के कपड़ा बनाते थे, उनको क्या कहा जाता था? पटुआ। क्या कहते थे उनको? हम पटुआ कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? पटुआ। और इंद्रचंद ने पट रंग वाली प्रथा, ठीक है, पट रंग वाली प्रथा क्या थी? एक झूठ बोलने की प्रथा थी, जिसमें कहते थे कि जितना ज्यादा झूठ बोला जाएगा उतना ही रेशम अच्छा होगा। तो पट रंग वाली प्रथा किसने चलाई थी? इंद्रचंद ने। घमंडी राजा किसे कहा जाता है? इंद्रचंद्र को। रेशम का कारखाना उत्तराखंड में किसने स्थापित करवाया था? इंद्रचंद ने। ठीक है, और सबसे पहले जो रेशम था वो कहाँ से आया था? चीन से आया था। चीन से तिब्बत और तिब्बत से फिर नेपाल। और नेपाल का जो संबंध था वो किससे था? इंद्रचंद से। ठीक है, वहां की राजकुमारी से इंद्रचंद का संबंध था, इसीलिए
नेपाल से फिर यहाँ आया। ठीक है? रेशम बुनकरों को हम क्या कहते थे? पटुआ कहते थे और यहाँ पे पट रंग वाली प्रथा भी चली थी। ठीक है? इतना देख लीजिए। चंद वंश के कुल 62 राजाओं की जानकारी मिलती है और तो इतनी ज़्यादा बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आया वो कौन आया? बीड़ाचंद 856 से 869 पे। ठीक है? अगला प्रतापी राजा कौन था? बीड़ाचंद। जो बीड़ाचंद था ये भोग विलासी राजा था। ठीक है? भोग विलासी राजा। तो भोग विलासी राजा कौन था? बीड़ाचंद। तो बीड़ाचंद के शासनकाल में कुमाऊं में खसों का ने कब्जा कर लिया और खस शासन जो था वो लगभग 200 सालों तक था। कितने सालों तक था? 200 सालों तक। ठीक है? तो देखिए बीड़ाचंद जो था वो कैसा राजा था? भोगविलासी राजा था। इसके शासनकाल में कुमाऊं पर खसों का कब्जा कर लिया और खस शासन जो है वो 200 सालों तक चला। ठीक है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस चंद शासक को खसों ने हराया था? तो कौन था? बीड़ाचंद। ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।